हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 5 द समिट विथिन पढ़ेंगे। समिट विथिन के जो राइटर है वो है HPS आलूवालिया। और समिट का मतलब होता है पीक, शिखर, चोटी जो अपन बोलते हैं हिंदी में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. यानी कि ये स्टोरी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेजर HPS आलूवालिया, जिन्होंने क्या किया है, समिट को क्लाइम किया है। कौन सी समिट? माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, यानी कि सबसे ऊंची जो पीक है हमारे माउंट एवरेस्ट, उसको क्लाइम किया है। तो उनकी स्टोरी उन्होंने अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिखी है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेजर आलूवालिया जो है वो क्या है, एक्सपीडिशन यानी अभियान के एक मेंबर थे। कौन से अभियान के? माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो अभियान था उसमें कब था ये? 1965 में था। तब के वो एक मेंबर थे इंडिया से, तो वो सबसे पहले सक्सेसफुल मेंबर बने जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। हाउ डिड यू फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्हें कैसा फील हुआ जब वो क्या हो गए थे, पहुंच चुके थे ऊपर, यानी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके थे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके थे। तो वहाँ खड़े होकर उन्हें कैसा फील हुआ? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, यानी कि उनकी जो स्टोरी है उनके ही वर्ड्स में हम यहाँ पढ़ेंगे, उन्होंने ही ये लिखी है। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी कि समिट जब वो क्लाइंब कर रहे थे तब क्या हुआ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज अक्कर हुई वाइल क्लाइंबिंग, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट द चैप्टर। Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a ting of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there was be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या है, अपने इमोशन शेयर किए हैं कि जब वो पीक को क्लाइम कर चुके थे, हाईएस्ट पॉइंट पे थे, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था वहाँ पर। ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज्ड यानी होता है अरोज सडनली एंड इंटेंस, यानी कि उनके मन में जो इमोशंस उस टाइम आ रहे थे, सर्ज यानी है ना, आ रहे थे, थ्रू मी यानी मेरे अंदर उस टाइम जो इमोशंस आ रहे थे, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी जब मैं समिट यानी पीक पर खड़ा था, एवरेस्ट पीक पर खड़ा था, तो मेरे अंदर बहुत सारी क्या हो रही थी, भावनाएं उमड़ रही थी, यानी भावनाएं, अलग अलग विचार आ रहे थे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, किसको देखते हुए? माइल्स ऑफ पैनोरमा। पैनोरमा है ना व्यू ऑफ अ वाइल्ड एरिया, यानी अगर इतने बड़े हाईएस्ट पीक पर हम खड़े हैं तो हमें नीचे का सारा एरिया दिखाई देगा। तो इतने बड़े लार्ज एरिया को देखकर मेरे जो मन में है बहुत सारे अलग अलग क्या आ रहे थे, विचार आ रहे थे। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, और सबसे डोमिनेंट वन कौन था? यहाँ पर जो डोमिनेंट का मतलब है वो होता है स्ट्रोंग और मेन, है ना। स्ट्रोंग और मेन चीज़ क्या थी? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, अपनी जो विनम्रता होती है वो सबसे ऊपर बताई है इन्होंने। द फिजिकल इन मी सेम टू से, फिजिकल इन मी का मतलब है कि मेरी बॉडी जो है उसने शारीरिक रूप से तो मैं क्या हो चुका था वो, क्योंकि इतना बड़ा पीक चढ़ा है तो ऑब्वियसली वो थक चुके थे। उन्होंने क्या किया? से थैंक गॉड इट्स ओवर, उन्होंने क्या कहा कि थैंक गॉड इट्स ओवर। हम भी होता है ना, बहुत बड़ा अगर कोई आपको जाना है, बहुत चलना है, तो जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम बोलते हैं कि थैंक गॉड हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से जब वो ऊपर पहुँच चुके थे पीक पे, तो उन्होंने कहा थैंक गॉड इट्स ओवर, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस। जुबिलेंट यानी वेरी हैप्पी, हैप्पीनेस। उनको ऊपर चढ़ने के बाद ऑब्वियसली वो बहुत ही हैप्पी होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस उन्होंने ले ली है, लेकिन फिर भी एक उनके मन में क्या थी, एक टिंग टिंग यानी होता है छोटी सी या शेड, हल्की सी एक क्या थी उनमें, सैडनेस थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्यों थी ये सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों टाइम पे क्यों थी? हमेशा, क्योंकि इतना बड़ा क्लाइंब करते तो उनको हैप्पीनेस ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें एक सैडनेस की फीलिंग भी थी। तो वो क्यों थी? क्योंकि उन्होंने शायद अल्टीमेटली उन्होंने क्लाइंब कर दिया, इसलिए देर वुड भी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और इससे बड़ा और कुछ भी क्लाइंब करने के लिए नहीं है इस वर्ल्ड में।
ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से सारी जो रोड है, सारे जो रास्ते हैं वो नीचे ही जाएंगे। यानी कि इतने ऊंचे पीक पर क्लाइम करने के बाद उनको दोनों ही इमोशंस हैं, वो खुश भी हैं, वो सैड भी है थोड़े से, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब अल्टीमेटली उन्होंने इतना बड़ा पीक क्लाइम कर दिया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्लाइम कर दिया है, और यहीं से सारे रास्ते नीचे जाएंगे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasted a lifetime. The experience changed you completely. The man who was been to the mountains is never the same again. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुल। यानी कि क्लाइम करने के बाद, इतना बड़ा पीक क्लाइम करने के बाद यूर ओवरवेल्म्ड यानी होता है कि पावर ओवर पावर्ड, यहाँ पे एक अलग से ही पावर आ जाती है, बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, हैप्पीनेस की और थैंकफुलनेस की एक अलग ही क्या हो जाती है, पावर आ जाती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्टेड अ लाइफ टाइम, और ये जो हैप्पीनेस है, ये जो जॉय है, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, यानी कि द एक्सपीरियंस चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो क्लाइम करके, वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, और जो लोग माउंटेन्स क्लाइम कर देते हैं, एक बार जो माउंटेन्स चले जाते हैं, वो हमेशा सेम नहीं रहते, यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनमें क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वो अलग ही हो जाएंगे। एज आई लुक बैक एट टाइम आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. As I look back at life after climbing Everest, यानी कि क्लाइंबिंग करने के बाद जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, तो आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर सिमिट, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ एक दूसरे सिमिट को रिमार्क करने में, एक दूसरे सिमिट के बारे में मेंशन करने में, है ना। क्या दूसरा सिमिट कौन सा है इनके अकॉर्डिंग, द सिमिट ऑफ द माइंड। सिमिट ऑफ द माइंड यानी हमारे जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उसकी सिमिट, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो पिक पॉइंट है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पर दूसरा सिमिट इन्होंने क्या बताया है, अपना जो माइंड है। नो लेस फॉर्मिडेबल यानी क्या होता है कि चैलेंजिंग एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और उसे क्लाइम करना ईजी नहीं है। यानी यहाँ पर जो मेजर HPS आलूवालिया है, उन्होंने पहले तो एवरेस्ट क्लाइम करने की बात की, और वो बोल रहे हैं कि जब हम एवरेस्ट क्लाइम करके आ जाते हैं, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं एक अलग सिमिट के बारे में भी रिमार्क देता हूँ, मेंशन करता हूँ, सोचता हूँ, वो है अपना दिमाग, है ना। जो नो लेस फॉर्मिडेबल यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, और नो ईजियर टू क्लाइम, और उसको क्लाइम करना ईजी नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मेजर आलूवालिया जो है, वो उन्होंने अपनी जो फर्स्ट सक्सेसफुल जर्नी की है टू द माउंट एवरेस्ट, उसके बारे में कुछ शेयर किया है। वो क्या क्या है कि वहाँ पर ऊपर पीक पर, हाईएस्ट पीक पर होने के बाद उन्हें कैसा फील हो रहा है, वो कैसे फील कर रहे हैं, और उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, लाइफ लास्टिंग है, यानी कि लाइफ टाइम मेरे साथ में रहेगा। और इस एक्सपीरियंस से क्या होता है, हम पूरे ही चेंज हो जाते हैं। जब कोई माउंटेन्स चला जाता है और वहाँ से लौट के आता है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो बहुत ही अलग सा हो जाता है। और उसके बाद बताया है कि ये माउंटेन क्लाइम करना तो और भी इजी है, लेकिन जो हमारा माइंड का माउंटेन है, जो हमारा माइंड है, उसको क्लाइम करना इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी क्लाइम्ड।